जी दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। जब आप प्रोसेस में हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, उस वक़्त अपनी ख्वाहिशात को आपने काबू में रखना है और अपने बजट के अंदर रह के चलना है। एक बिज़नेस जो आप आपके पास जो इनकम है उसके अंदर कर सकते हैं, उसे करना है और उसकी प्रॉफिट उसमें से सेविंग करनी है। सेविंग करके आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले दिन ही कोई बंदा मलक रियाज़ नहीं बन जाता। उसके नीचे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी स्ट्रगल होती है। ये नहीं है कि अगर आपने 50,000 रुपया कमाया तो मंथ के बाद आपका 60,000 रुपया ख़र्चा हो गया। तो आपने 50,000 कमाया है तो अपने घर का निज़ाम उस 25 से 30,000 के अंदर चलाना है। आप कहेंगे कि भाई इस महंगाई के दौर में कैसे पॉसिबल है कि हम 25,000 के अंदर चला लेंगे। तो वो लोग भी हैं जो वो 25,000 के अंदर चलाते हैं। मैं टीचिंग करता था तो मेरे साथ कुछ टीचर थे, तो मेरी सैलरी थी उस वक़्त, कह लें मेरी सैलरी से भी हाफ़ थी, थोड़ी सी सैलरी थी। तो बल्कि मैं बता देता हूँ क्योंकि टीचर को जो प्राइवेट टीचिंग वाले बहुत कम सैलरी देते हैं। मेरी 10,000 रुपया सैलरी थी, वो 4,500 रुपये के ऊपर एक कुछ टीचर टीचिंग कर रहे थे। तो वो शादीशुदा थे, वो सारा घर का बजट अपना वो मंथ का बना के वो चलाते थे। अगर वो 4,000 के अंदर चला सकते हैं, तकरीबन ये 7 साल पहले की बात है, वो 4,000 के अंदर वो चला सकते हैं, तो क्या हम 25,000 के अंदर नहीं चला सकते? अगर 20,000 है तो हम 10,000 के अंदर नहीं चला सकते? तो 10,000 रुपये आपने सेविंग की, क्योंकि जो इतनी कम सैलरी की मसलन 10,000 रुपये आपने सेव किया, 2 मंथ के अंदर लेके आपने कोई ना कोई आपने बर्ड्स रख लिए। बर्ड्स मतलब कि शाम के टाइम 1 घंटा या 2 घंटा उनको कम टाइम देते हो। कुछ जानवर रख लिए, फार्म हाउस आपका है तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ कर लें। किसी दोस्त के साथ मिलके कोई काम स्टार्ट कर लें। तो आपने मसले कि उसमें सेविंग करनी है, करके फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो वो मेथड यही कि आपने पहले बजट बना लेना है कि मैंने ये मेरे मंथ का खाने का ख़र्चा इतना होगा, बिल के लिए मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैंने इतने की यूज़ करनी है, ज़्यादा आ रहा है तो मंथ की सेविंग करके कोई सोलर प्लेट ले लें या इस तरह की चीज़ें लगाएं जिसके अंदर वो आपकी कास्ट, एनर्जी कास्ट कम हो जाए। तो इसके लिए आपको बेहतरीन चीज़ है कि आपने एक सेटअप के अंदर रह के ऊपर जाना है, क्योंकि जो ऊपर गए हैं उन सब के निज़ाम ऐसे ही हैं। जैसे कि उन्होंने इसी तरह किया है तो वो फिर ऊपर गए हैं। मैंने तो ऐसे लोग देखे कि उनके एक घर बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो इस वक्त वो 10-10 एकड़ के मालिक बने हुए हैं। लेकिन आज से अगर वो 15 साल या 20 साल पहले उनका घरेलू हालात देखते थे तो वो पैसे थे उनके पास, लेकिन वो खाना के ऊपर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर, शाम को सालन तक नहीं बनाते थे। उन्होंने करके आज वो गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं और उसके बाद वो अपना काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि जो पहले गधा गाड़ियों के ऊपर एक जगह से सामान दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, आजकल वो 10 ट्रक की उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई हुई है। तो क्या वजह क्या है कि भाई उन्होंने अपने उस पैसे में से सेव किया, अपने काम के ऊपर इन्वेस्ट किया। ये नहीं है कि 1 लाख कमाया तो 1,20,000 रुपया ख़र्चा कर लिया। तो इस चीज़ को कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी, जब आपकी जेब के अंदर पैसे होते हैं ना तो और भी आते हैं। जब आप माइनस में चले जाते हैं, आप पजल हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैंने सेविंग किस तरह करनी है। तो सबसे बेस्ट है कि अपनी जेब के अंदर पैसे रखें। रखने के लिए आप अपने अखराजात को इस हिसाब से चलाएं, आपके घर के निज़ाम को इस तरह चलाएं कि आप इजीली हर चीज़ हैंडल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।